यहाँ गेट के पास लेडीज बैठी और वो उकड़ू बैठी थी, आधा बच्चा नीचे था और आधा बच्चा अंदर था। जब मैं उसके पास गया, मैंने पूछा भी क्या प्रॉब्लम है, तो उसने क्या कहा भी बच्चा हो गया। तो जी मैं तुरंत डॉक्टर के पास गया, जो बच्चे मतलब जो लेबर रूम है जहाँ पर बच्चों को जन्म दिलवाया जाता जो है, डिलीवरी करते हैं हाँ। सर, वहाँ गया। वहाँ से मैंने कहा कि भी आप नीचे चलो सिस्टर, और वहाँ बच्चा फंस रहा है और बच्चे मतलब लेडीज की हालत ख़राब है। हाँ। तो वो बोली मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ठीक है जी। तो वो बोले हाँ जी आप एक बार चलो, तो नहीं नीचे जाने की और आपको ऊपर लेके आना पड़ेगा। वो लोग नहीं आए? मेरी कोई जिम्मेवारी, कोई नहीं आया जी। तो जी मैं वहाँ से भाग के आया, मैंने व्हील चेयर देखी, कहीं नहीं मिली जी। हाँ। फिर मैं यहाँ आया, फिर मैंने उसकी ज़्यादा हालत ख़राब देखी। एक लड़का मेरे साथ आया, इमरजेंसी वार्ड में गया। वहाँ से सर मैं व्हील चेयर निकाल के उसको पढ़ा के, जिस टाइम हमने उठाई, 4-5 बंदों ने उठाई और उस लेडीज़ की चिंगाड़ लिकड़ी और बच्चा नीचे लिकड़ गया सर, बच्चा भी रोने लग गया। फिर एक लेडीज ने नीचे हाथ पा के वो बच्चा ऊपर रखा और हमने अपने कपड़े उसके ऊपर घेरे। हम ऐसी हालत में नहीं थे कि उसके कपड़े भी मान ले थोड़े ढीले कर सका थे। तो हम यहाँ गए सर, यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं। अब ये बेचारे गरीब हैं, इनको क्या पता ये लिफ्ट चला लेंगे, यहाँ कोई भी नहीं है सर। हम गए तो एक लड़का है, उन्होंने लिफ्ट खोल ली, हम ऊपर गए, ऊपर जाके हमको बोलते पीछे हो, जो पीछे हो, हम फिर पीछे हो जाए सर। अच्छा, यहाँ से जिस दिन ते में आ रहे हैं नहीं जी, या ना तो कोई डॉक्टर साहब मिलते हैं यहाँ टाइम पर, ना कोई उनका कोई स्टाफ मिलता। यूँ कहते हैं भाई थम जाओ 6 दिन बाद आइयो, कभी 8 दिन बाद आइयो। हम इतने दूर से आते हैं। कहाँ से आए हो? ये आते यहाँ से सलारपुर से आए जी। इतनी दूर से आए, इसी आस लेके आए कि भगवान है, डॉक्टर साहब हमारी मदद करेंगे, हमारे परिवार का इलाज करेंगे। अगर हम इसी चक्र में रह गए तो हमारा परिवार तो ऐसे का ऐसे रह जाएगा। हम इनकी आस में बैठे आते हैं, जितनी दूर रातों रात कभी आना पड़ जाए, बैठना पड़ जाए। ये यहाँ कुछ नहीं, हॉस्पिटल तो उन्होंने बहुत बढ़िया बना दिया। 100 किलोमीटर से लोग यहाँ आते हैं, पर तुम ना जब इनकी केयर नहीं करने जानते जी, ना इनकी केयर करना इनको पसंद आ। बस यूँ है, हाँ भाई तारीख पर तारीख लिखते जाएंगे, आओ आके अपना इलाज कराओ, नहीं है तो घर आ जाओ। बस यही है। बस आप तो यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा दिखाओ कि ताकि डॉक्टर भी सिद्ध हो जाए और इनका स्टाफ भी सिद्ध हो जाए, और आने वाले जितने भी यहाँ मरीज हैं सारे का ढंग से इलाज होना चाहिए जी। हम तो यही चाहवा। नमस्कार, मैं अरविंदर सिंह आपके साथ, देख रहे हैं कुरुक्षेत्र खबर। मेरे सब साथियों का धन्यवाद। पहले बड़ी खबर आपको बता दूं, बहुत बड़ी लापरवाही जो है इस समय खड़े हैं एलएनजेपी में जो मरीज़ आते हैं वो इस आस से आते हैं, इस उम्मीद से आते हैं कि यहाँ हमें शिफा मिलेगी। एक मंदिर का रूप जो है वो अस्पताल को दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर धरती पे बसने वाला भगवान वहाँ बसता है। लेकिन जब भगवान ही अपने भक्तों को छोड़ दे तो क्या होगा? जीती जागती सबूत आपको देने वाला हूँ, जीती जागती बात आपको बताने वाला हूँ। हालात क्या हुए, किस तरह हुआ। सुबह 6:30 का वाकया। ये जो परेशान परिवार खड़ा है, इनके साथ किस तरह की बदसलूकी हुई वो आपके सामने अभी सामने पेश की जाएगी। एक महिला है, उसको एम्बुलेंस में यहाँ पर लाया जाता है, और सबसे पहले आपको बता दूं कि कमी किसकी थी ये आप लोग बताएंगे। कौन कसूरवार था, किसके साथ ऐसा हुआ, क्यों हुआ। एम्बुलेंस आती है, यहाँ पर छोड़ती है एक प्रेग्नेंट महिला, जी हाँ गर्भवती महिला को यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। ना तो यहाँ पर कोई स्ट्रेचर आपको दिखाई देगा, ना कोई व्हीलचेयर दिखाई देगी, और ना ही यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गार्ड दिखाई देंगे। सुबह 6:30 बजे कोई नहीं था। आंखों देखी बात जो है, क्या हुआ, किस तरह हुआ। रोहतास भाई क्या बात हुई है, किस तरह परेशानी आई, पहले बताइए। यहाँ पर जब ऐसा हुआ आप कहाँ थे, क्या हुआ? नमस्कार सर। नमस्कार। ऐसा है, मैं 6:30 पे चाय पी के आने लग रहा था सर। तो सर जैसे कि मैं आया तो मेरे आगे एम्बुलेंस निकली, तो रफ्तार में थी सर। जैसे कि मैं यहाँ पे पहुँचा तो बैग वो चली गई थी यहाँ पे छोड़ के, सिर्फ यहाँ पे बैठी थी। आप जगह भी दिखाओ जी। यहाँ गेट के पास लेडीज़ बैठी और वो उकड़ू बैठी थी, आधा बच्चा नीचे था और आधा बच्चा अंदर था। जब मैं उसके पास गया, मैंने पूछा भी क्या प्रॉब्लम है, तो उसने क्या कहा भी बच्चा हो गया। तो जी मैं तुरंत डॉक्टर के पास गया, जो बच्चे मतलब जो लेबर रूम है जहाँ पर बच्चों को जन्म दिलवाया जाता जो है, डिलीवरी करते हैं हाँ। सर, वहाँ गया। वहाँ से मैंने कहा कि भी आप नीचे चलो सिस्टर, और वहाँ बच्चा फंस रहा है और बच्चे मतलब लेडीज की हालत ख़राब है। हाँ। तो वो बोली मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ठीक है जी। तो वो बोले हाँ जी आप एक बार चलो, तो नहीं नीचे जाने की और आपको ऊपर लेके आना पड़ेगा। वो लोग नहीं आए? मेरी कोई जिम्मेवारी, कोई नहीं आया जी। तो जी मैं वहाँ से भाग के आया, मैंने व्हील चेयर देखी, कहीं नहीं मिली जी। हाँ। फिर मैं यहाँ आया, फिर मैंने उसकी ज़्यादा हालत ख़राब देखी। एक लड़का मेरे साथ आया, इमरजेंसी वार्ड में गया। वहाँ से सर मैं
व्हीलचेयर निकाल के उसको पढ़ा के जिस टाइम हमने उठाई, 4-5 बंदों ने उठाई और उस लेडीज़ की चिंगाड़ लिकड़ी और बच्चा नीचे लिकड़ गया सर, बच्चा भी रोने लग गया। फिर एक लेडीज ने नीचे हाथ पा के वो बच्चा ऊपर रखा और हमने अपने कपड़े उसके ऊपर घेरे। हम ऐसी हालत में नहीं थे कि उसके कपड़े भी मान ले थोड़े ढीले कर सका थे। तो हम यहाँ गए, सर यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं। अब ये बेचारे गरीब हैं, इनको क्या पता ये लिफ्ट चला लेंगे, यहाँ कोई भी नहीं है सर। हम गए तो एक लड़का है, उन्होंने लिफ्ट खोल ली, हम ऊपर गए, ऊपर जाके हमको बोलते पीछे हो जो पीछे, हम फिर पीछे हो जाए सर। आगे जाके यहाँ पे इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल दिए सर, सरकार दावे करती है हमने ये कर दिया वो कर दिया। सर यहाँ स्टाफ की कमी है, बिल्कुल स्टाफ की और डॉक्टरों की कमी है सर। रात को भी देख लो यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा। तो सुबह 6:30 बजे यहाँ पर स्ट्रेचर कोई नहीं मिला? यहाँ पर कोई भी नहीं था, कोई व्हीलचेयर नहीं मिली? कुछ भी नहीं सर, यहाँ कुछ बैठने के लिए कुर्सी रेडी भी नहीं थी, यहाँ कुछ भी नहीं था सर। मैं सुबह 6:30 बजे यहाँ बाजे फिर रहा था सर, यहाँ कुछ भी नहीं था। माता जी आप कौन हैं उसके जिसके? वो हमारी छोरी है सर। छोरी है? हाँ। तो आप लोग साथ में थे उस समय, ये भाई ने जो है मदद की है? हाँ, इन भाई मदद की ना, दो 3 बंदे और थे, उन्होंने हमारी मदद बहुत सर की। ये स्टोरी आप सुन लें, ये वो गरीब व्यक्ति हैं जो यहाँ पर, जी हाँ, इस LNJP हॉस्पिटल को बहुत ही पूजनीय मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है शिफा मिलती है। जैसे मैंने पहले बताया, मरीजों को जो है यहाँ इलाज मिलता है। लेकिन जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाएगी तो कौन जिम्मेवार होगा? रक्षक जब भक्षक बन जाए तो क्या होगा? खबर को साथ के साथ शेयर करिएगा किस तरह से, और डॉक्टर से भी हम जाकर के पूछेंगे आखिरकार अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं ली गई। भाई साहब उसके बाद क्या हुआ? ऊपर जाके इलाज करवाया फिर उसका? फिर मैंने उसको बोला कि अब तो संभो इसको। हाँ। तो उसने केस साथ के साथ ले लिया। हाँ। तो वहाँ सर मैं वो बोलने लगा कि मेरे अंदर आग लगी हुई थी सर। तो वो बोले, एक बंदा बोल रहा है मेरे को, भाई साहब आप चुप हो, जो पहले बच्चा हो जाने दो, उसके बाद आप जो कहोगे कह क्योंकि आपने अपनी आंखों से मंजर देखा था, खून तो खोलेगा, इंसानियत तो कहीं ना है, मर थोड़ा कहीं इंसानियत के नाते ही बोल रहा था सर मैं, जबकि मेरा खुद का बच्चा नहीं था। रिश्तेदार नहीं था? नहीं जी नहीं, ये मैं तो रायगिरी चलता था सर। हमने यहाँ पे देखा तो सर मैं वहाँ से जल्दी भाग गया। मतलब बच्चा जो है सर यहीं पर जो है जमीन पर सर, जमीन पे हो गया था सर, आधा बच्चा नीचे था, आधा अंदर था। मतलब समय से अगर उसको उपचार मिल जाता है या यहाँ पर कोई ट्रॉली मिल जाती तो हो सकता है ये जन्म जो है वो अंदर जाके लेबर रूम में होता है। और सबसे बड़ी कमी है जी एम्बुलेंस वाले की, मैं सबसे बड़ी गलती मानूंगा उसकी। एम्बुलेंस लेके आया ना, उसने नीचे उतारा और ना वो ऊपर लेके गया। डॉक्टरों के पास लेके जाना था, कमरे के भी आप इसको संभो, ठीक है सर, लेकिन वो दौड़ के साथ दौड़ गया। नहीं, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं आपको क्लियर भी कर दूं, एम्बुलेंस की गलती हम इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि हो सकता है उसने दूसरा मरीज़ उठाना हो। इस बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि एम्बुलेंस कुछ होती है, मरीज़ बहुत होते हैं। लेकिन मेन जो अस्पताल प्रशासन की जो कमी है वो सबसे बड़ी खलती है। क्या कहोगे सर? प्रशासन की तो सारी कमी है, हम तो ये बात मानते हैं। गरीबों के लिए कोई प्रशासन नहीं है, ठीक है सर। जहाँ भी बग जाओ, किसी भी अफसर के पास बग जाओ, सब रिश्वत मांगते हैं। हॉस्पिटल में चल जाओ, मरीजों की बेकदरी है जी। इसी करके सभी के सभी मरीज प्राइवेट की तरफ भाग। क्या बताएंगे भाई साहब, आप भी यहाँ पर आए हैं क्या इलाज करवाने आए हैं या किसी को साथ लेकर आए? मैडम को लेकर आया जी मैं। अच्छा। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड के लिए। प्रेग्नेंट है मैडम जी? हाँ प्रेग्नेंट है, 8 महीने की प्रेग्नेंट है। अच्छा। यहाँ से जिस दिन तक मैं आ रहा है नहीं जी, या ना तो कोई डॉक्टर साहब मिलते हैं यहाँ टाइम पर, ना कोई उनका कोई स्टाफ मिलता। यूँ कहते हैं भाई थम जाओ, 6 दिन बाद आइयो, कभी 8 दिन बाद आइयो। हम इतने दूर से आते हैं। कहाँ से आए हो? ये आते यहाँ से सलारपुर से आए जी। अच्छा। इतनी दूर से आए, इसी आस लेके आए कि भगवान है, डॉक्टर साहब हमारी मदद करेंगे, हमारे परिवार का इलाज करेंगे। अगर हम इसी चक्र में रह गए तो हमारा परिवार तो ऐसे कैसे रह जाएगा। हम इनकी आस में बैठे आते हैं, जितनी दूर रातों रात कभी आना पड़ जाए, बैठना पड़ जाए। ये यहाँ कुछ नहीं है, हॉस्पिटल तो उन्होंने बहुत बढ़िया बना दिया। 100 किलोमीटर से लोग यहाँ आते हैं, पर तुम ना जब इनकी केयर नहीं करने जानते जी, ना इनकी केयर करना इनको पसंद आ। बस यूँ है, हाँ भाई तारीख पर तारीख लिख दे जाएंगे, आओ आके अपना इलाज कराओ, नहीं है तो घर आ जाओ। बस यही है। बस आप तो यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा दिखाओ कि ताकि डॉक्टर भी सिद्ध हो जाए और इनका स्टाफ भी सिद्ध हो जाए, और आने वाले जितने भी यहाँ मरीज हैं सारे का ढंग से इलाज होना चाहिए जी। हम तो यही चाहवा। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। एक बार आपको टीम, डॉक्टर टीम जो है वहाँ पर भी लेकर के चलते हैं और बात करते हैं आखिरकार क्यों इस तरह की लापरवाही की गई, क्यों आखिरकार इन लोगों को यहाँ पर रास्ता सही नहीं मिलता, क्यों बहका दिया जाता है। या भाई वाली बात के तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, सिर्फ तारीख पर तारीख, और भगवान ना करे इतने में बहुत देरी हो जाती है। जुड़ रहिएगा मेरे साथ। देख रहे हैं अरविंदर सिंह के साथ कुरुक्षेत्र खबर। आइए आपको लेकर चलते हैं।
इस समय खड़े हैं हम लोग, आपको बता दूं ये बिल्कुल जो आपके सामने जो दिख रहा है ये बोर्ड है एमएस का। जी हाँ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट जिसे बोला जाता है, जो कि हेड होता है इस हॉस्पिटल का। और साफ़ तौर पे आपको दिखा दूं, मीटिंग चल रही है और हमें बाहर खड़ा कर दिया गया है कि आप लोग बाहर खड़े रहें, क्योंकि हम लोग मीटिंग करेंगे। पीड़ित परिवार यहाँ खड़ा है, उसका कोई ट्रीटमेंट से मतलब नहीं। और सामने आपको दिखा दूँ सरेआम जो है चाय की चुस्कियाँ जो है वो भरी जा रही हैं, लेकिन ना तो मरीज़ की परेशानी देखी जाएगी और ना मीडिया वाला अगर बाहर खड़ा है उसकी। तो आप बताइए कहाँ तक डिपार्टमेंट ये सही कार्य कर रहा है। अरविंदर सिंह के साथ देते जुड़े रहिएगा। अभी मैडम एमएस से भी आपकी बात करवाएंगे, क्योंकि मैडम के पास टाइम ही नहीं है। एक बार फिर कैमरामैन से कहूँगा क्लोज करके आपको दिखाएगा किस तरह से वहाँ पर जो है आराम से बैठ के मीटिंगें की जा रही हैं, लेकिन साफ़ तौर पे कहा है कि आधा घंटा लगेगा, बाहर खड़े रहिए आप। हालात देख लें आप, क्या हालात हैं एलएनजेपी के। और ये बेचारे ने गाड़ी मोड़ के ये उतार दिया, वो चले गए। क्या लगते हो? मैं कुछ नहीं लगता जी, मैं कुछ नहीं लगता। नहीं, मैं करानी वैसे पूछ रही हूँ कि कुछ क्या लगते हो? नहीं नहीं मैम, मैं कुछ नहीं लगता। मैं एक इंसानियत के नाते जो मैंने हालत देखी, ठीक है, वो लेडीज उकड़ू बैठी है और ये लेडीज उसको ऐसे हाथ पा के खड़ी है। मैंने क्या दिक्कत है, ये बोले कि बच्चा होने लग रहा है। तो मैंने हालत देख के मैं सीधी जहाँ पे डिलीवरी करते मैं वहाँ गया। हाँ मैम, आधा बच्चा नीचे है और आधा बच्चा ऊपर। तो आप चलो 1 मिनट मेरे साथ। वो बोली कि मेरी यहाँ पे कोई जिम्मेवारी नहीं है, ऊपर लेके आओ और नीचे जाने की मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। तो जी मैं उस टाइम कुछ नहीं कह सका, मैं चला गया। तो जी मैंने बेड चेयर देखी, कहीं बेड चेयर नहीं मिली। फिर मैं दोबारा गया, फिर मैंने कुर्सी देखी। जब बच्चे लिगड़ गया तो फिर मैं ऐसे में तो हालत खराब हो जाएगी। फिर मैं एमरजेंसी में गया, एमरजेंसी में तो बेड चेयर था। वहाँ से फिर मैंने बंदे इकट्ठे किए, 2-4 बंदे इकट्ठे किए, उसने उठाया बच्चा। फिर एक लेडीज ने हाथ में लिया और वो पाया। जिस टाइम वो उठाई ना लेडीज, बच्चा सारा नीचे आ गया, बच्चा रो पड़ा और लेडीज की चिंगाट ली। तो हमने डाल दिया, हम उसको लेके गए। एम्बुलेंस वाला नीचे छोड़ के, वो तो नीचे छोड़ के चला गया। एम्बुलेंस वाले को ऐसे मरीज को अंदर हैंड ओवर करके जाना चाहिए, चाहे इमरजेंसी। वो प्राइवेट थी या सरकारी। मैंने तो लेडीज की हालत देखी या आंधी देखी या जंगली देखी एम्बुलेंस, क्योंकि इतना मेरे को पता नहीं है। जो सच्चाई है मैं सच्चाई बताऊं। इतने सीरियस केस में एम्बुलेंस वाले को जल्द भेजो। और मैम एम्बुलेंस वाले जी ईएमटी होता है। मैम एक मैडम बात जी, और गलती कहना है। किसी की हो, सफर तो पेशेंट ने किया ना। अगर वो बच्चा वहां मर जाता, भगवान ना करे, कौन रिस्पॉन्सिबल था? सर सब हाँ। अगर मैं वहाँ पे वीडियो बनाता ना, ठीक है जी, अगर मैं वीडियो बना लेता तो इतने में वो खत्म थे। मेरे पास टाइम था, लेकिन मैंने नहीं सोचा। चलो ये आपका एक लुताश, ये आपकी अच्छी इंसानियत है। हाँ। चलो कोई नहीं माता जी, भगवान तो ऊपर वाला ही है, ये सिर्फ मददगार था। आप सिर्फ इतना पता कर दें कि इसमें जो है वहां पर उस समय ड्यूटी किसकी थी, कौन से अधिकारी ड्यूटी पर थे, और स्ट्रेचर जो है हमारे नीचे क्यों नहीं मिलते। अभी भी आप देख लें स्ट्रेचर नहीं है, स्ट्रेचर उधर इमरजेंसी के पास। मतलब यहाँ पर अगर पेशेंट आ जाए, जब तक बंदा लेने जाएगा, जब तक काम हो लेगा, यहाँ पर क्यों नहीं रखे जा सकते? मैं पैसे पूछ रहा हूँ सर, बात आपकी ठीक है, पेशेंट के साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे ड्राइवर एम्बुलेंस वाले से बात हुई, वो ये कह रहा है कि पेशेंट चल के गई है। नहीं गई सर, मैं मौके पे हूँ सर। क्या बताएंगे इस समय जो 6:30 बजे वाकया हुआ है, उसके बारे में क्या इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, और जो ऑफेंस है पनिशेबल है उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी? पहले तो इंक्वायरी करके देखें किसकी है, फिर जो पनिशमेंट की ज़रूरत होगी उनको दी जाएगी। तो लगता है कि इग्नोर किया गया है या कोई लापरवाही? ये जब तक इंक्वायरी नहीं होगी तब तक कैसे मैं तीन एविडेंस आपके सामने, अभी भी आप नहीं, ठीक है, नहीं ठीक है, इन्होंने कहा है, पर दोनों तरफ से पूछ के कितने बजे आ जाएं हम, क्योंकि इस केस को जो है क्लियर करेंगे आपके साथ बैठ के। आप बताएं हम कितने बजे आ जाएं? अभी हम कितनी देर में इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगी? अभी मैं बुला रही हूँ सबको, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी देर में 2 घंटे में आ जाएं आपके पास हम। ठीक है। आपने देखा इस समय एलएनजेपी के जो एमएस है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उनसे आपको हमने बात करवाई, उनसे जो वार्तालाप हुई वो सामने आपके पेश की। इस समय की अगर मैं बात करूं तो साफ तौर पर जो डॉक्टर्स की टीम वहां बैठी थी, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम कहना या एक दूसरे पर अपनी जिम्मेवारी थोपना सरेआम दिखाई दे रहा था। कोई कह रहा था कि एम्बुलेंस वाले की गलती है, वो छोड़ गया। एम्बुलेंस वाले को 100% आप कसूरवार कैसे कह सकते हैं जब आपका स्टाफ यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं था? एम्बुलेंस वाले ने, हो सकता है दूसरा पेशेंट उठाना हो एम्बुलेंस वाले को, और भी एम्बुलेंस का मतलब
वार्ड एक इमरजेंसी और वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था। अगर उसने उनको वहाँ तक नहीं छोड़ा तो वो कसूरवार है, वो गलत है। वो चाहे प्राइवेट निजी एम्बुलेंस थी या सरकारी एम्बुलेंस थी, कसूरवार ही रहेगा। अरविंदर सिंह के साथ देख रहे हैं कुरुक्षेत्र खबर। मैं प्रशासन से, माननीय अनिल विज जी से और माननीय यहाँ के जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उन सब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये जो जनता आप देख रहे हैं, ये अपने, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाए एक बार, ये बड़ी परेशानी में यहाँ पर पहुँची है। पिकनिक पॉइंट नहीं है ये कि यहाँ पर पिकनिक देखने कोई आया है, ये यहाँ पर रेस्टोरेंट में खाना खाने आया है। हर आदमी दुखी है। किसी माता के हाथ में कोई पर्चियों का झोला है, कोई उसके लिए आया है, अल्ट्रासाउंड के लिए आया है, कोई एक्सरे के लिए आया है। लेकिन भगवान के नाम पर क्या कुछ होता है ये आपको सरेआम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ किल्ली पर टांग दिए जाते हैं जिम्मेवारियाँ, ठेके। क्यों आखिरकार इस तरह की बातें होती हैं? आप परेशान लोग देख लें, कोई पर्चियाँ हाथ में लेकर के। कहाँ से आए हो बाबा? पिपली से दवाई लेने आए हो ना? हाँ। क्या प्रॉब्लम है? मिल गई दवाई? मिल गई? ना ये भी जान लग रहे, जाओ ले लो दवाई फटाफट, ठीक है। हर आदमी यहाँ परेशान, हर आदमी यहाँ दुखी है। तो कृपया करके हाथ जुड़वा लें आप। ये जनता बड़ी परेशान है। अपने स्टाफ से रिक्वेस्ट करें कि स्टाफ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी ड्यूटी निभाए। यहाँ पर कोई घूमने नहीं आता, यहाँ पर सिर्फ कोई परेशान होकर आता है, दवा लेने आता है। अरविंदर सिंह के साथ देख रहे हैं कुरुक्षेत्र खबर। बताइएगा कसूरवार आखिरकार क्यों ना? क्योंकि बैठी जनता जो है वो घर में बैठी जज करती है कौन गलत है और कौन सही है। जनता की बात को सच्चाई मानता हूँ मैं। अरविंदर सिंह के साथ कुरुक्षेत्र खबर। धन्यवाद।